नमस्ते आप सभी को। देखिए, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग फर्स्ट ईयर के लिए एग्जामिनेशन सीरीज़ हमारे चैनल पे चल रही है और आज जो है हम लोग इसी श्रृंखला में एपिसोड नंबर 2 न्यूट्रिशन एंड डाइटेटिक्स का ऑफिशियल बीयूएचएस का पेपर लेके आए हैं। 14 अगस्त को इसका पेपर होने वाला है। तो जो भी उम्मीदवार इसका पेपर देने वाले हैं उन सभी से हमारा अनुरोध रहेगा, एक बार इस पैटर्न को आप देख लीजिए, समझ लीजिए और आपको पता चल जाएगा कि किस तरह से आपको तैयारी करनी है और कैसे आप एग्ज़ाम में बेहतर मार्क्स ला सकते हैं। तो पूरा स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन और डिटेल क्वेश्चन एनालिसिस आपको यहाँ पर मिलेगा, इसीलिए हमारे चैनल पे बने रहिए। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं हम लोग हर बार की तरह स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन। तो देखिए, स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन में न्यूट्रिशन, इसके दो सेक्शन है। पहला सेक्शन न्यूट्रिशन का है और दूसरा सेक्शन डाइटेटिक्स का है। न्यूट्रिशन में अगर आप देखिएगा तो लॉन्ग आंसर पूछा गया था और शॉर्ट आंसर पूछा गया था। कुल मिला के जो है यहाँ पर 3 क्वेश्चन पूछे गए थे, जिनमें आपको किन्हीं एक का उत्तर देना था, 10 मार्क्स का था। उसके बाद 4 क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए थे शॉर्ट आंसर, जिसमें आपको किन्हीं 2 का आंसर करना था और 10 मार्क्स का था। कुल मिला के पेपर जो है न्यूट्रिशन का 20 मार्क्स का था। और यहाँ पर जो है टाइम आपको 3 आवर्स का है। यहाँ पे माफ़ कीजिएगा, यहाँ पे 2 आवर्स लिखा हुआ है, लेकिन यूनिवर्सिटी ने 3 आवर्स आपको यहाँ पर दिए थे, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद डाइटेटिक्स में जो है कुल मिला के 6 क्वेश्चन पूछे गए थे, जिनमें आपको किन्हीं 5 का उत्तर देना था और 10 मार्क्स का, यानी कि 2 मार्क्स यहाँ पर ईच यहाँ पे पूछा गया था। एमसीक्यू की बात करें तो 5 क्वेश्चन पूछे गए थे और पाँचों का आपको उत्तर देना था 5 मार्क्स, यानी कि 1 मार्क्स फॉर ईच। कुल मिला के 15 मार्क्स। तो दोनों पेपर मिला के जो है 35 मार्क्स की आपकी थ्योरी पेपर यहाँ पर हुई थी और इस बार भी होगी। और 15 मार्क्स इंटरनल होता है जो कॉलेज की तरफ से आपको यहाँ पर दिया जाता है। अब हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन पेपर की। तो देखिए, क्वेश्चन बहुत ही आसान पूछा गया था, जैसा कि आप देख सकते हैं। सबसे पहला पूछा गया था न्यूट्रिशन की, अगर हम बात करते हैं, थोड़ा सा इसको बड़ा कर दे। देखिए, यहाँ पे डिस्कस इन डिटेल्स द इम्पोर्टेंस ऑफ न्यूट्रिशन इन हेल्थ, यूनिट नंबर 1 से ये क्वेश्चन है और बहुत इजी, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। डिफाइन प्रोटीन, इन इनुमरेट द सोर्सेज ऑफ प्रोटीन, डिस्कस प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन। मतलब इस क्वेश्चन में देखिएगा तो आप इसके 3 पार्ट है। प्रोटीन के बारे में पहले लिखना है, उसके बाद सोर्सेज लिखने हैं और फिर प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन के बारे में लिखना है। तो इसमें क्वासी और मैरिस्मस आप लिख सकते हैं, तो दोनों में से जो भी आपको ठीक लगे आप लिख सकते हैं। लेकिन मेरे ख्याल से क्वेश्चन नंबर ए आपको लिखना ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि इसके एक ही पार्ट है, इसमें आपको थोड़ा सा कम लिखना पड़ेगा। शॉर्ट आंसर क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो करेंट न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम्स इन इंडिया पूछा गया था, क्लासिफिकेशन ऑफ फूड पूछा गया था, विटामिन ए डिफिशियंसी एंड प्रिवेंशन इन चिल्ड्रन पूछा गया था, बैलेंस डाइट यहाँ पर पूछा गया था और इन 4 में से किन्हीं 2 का आपको उत्तर करना था। अब आते हैं सेक्शन नंबर बी, डाइटेटिक्स पे। तो देखिए, डाइटेटिक्स में 6 क्वेश्चन पूछे गए थे वेरी शॉर्ट आंसर टाइप, जो कि बहुत ही इजी हैं। 5 सोर्सेज ऑफ कैल्शियम पूछा गया था, विनिंग फूड, लिपोप्रोटीन, एसेंशियल एमिनो एसिड्स, साइन एंड सिम्टम्स ऑफ क्वाशियोरकर, पोचिंग यानी हंटिंग। तो कुल मिला के अगर आप देखिएगा तो एकदम बेसिक सा क्वेश्चन है। मेरे ख्याल से जिन्होंने भी जीएनएम किया है उन्हें ये सब चीज़ें पता होगी। मैं हमेशा कहता हूँ कि आपको सिर्फ और सिर्फ रिवीजन की ज़रूरत है। आप एक बार अपना पोस्ट बेसिक आईएनसी का सिलेबस देख लीजिए और सारे टॉपिक्स को एक बार अच्छे से रिवाइज कर लीजिए, आपका पेपर अच्छा जाएगा। क्वेश्चन बहुत ही इजी है, इस क्वेश्चन का भी लेवल अगर मैं कहूँ तो बहुत इजी कहूँगा, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, इवन मॉडरेट भी नहीं है। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं एमसीक्यूज़ में क्या पूछे गए थे। पहला क्वेश्चन पूछा गया था विच न्यूट्रिशन गिव अस एनर्जी टू डू वर्क, मतलब कौन सा न्यूट्रिएंट्स हमें ऊर्जा प्रदान करता है कार्य करने के लिए। तो इसका सही आंसर होगा फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट। उसके बाद पूछा गया था विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज कॉज बाय द डेफिशिएंसी ऑफ हेमोग्लोबिन। तो देखिए, हेमोग्लोबिन की कमी से क्या होगा, यहाँ पे ये पूछा गया था, इसका सही आंसर होगा एनीमिया। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पूछा गया था विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डिफिशियंसी ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस, यहाँ पे पूछा गया था, तो यहाँ पे होगा विटामिन डी। ठीक है, विटामिन डी होगा, विटामिन बी नहीं होगा, ये गलत है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूट्रिएंट्स इज रिच इन कोलेस्ट्रॉल, यहाँ पूछा गया। तो देखिए, अंडे की जर्दी यानी कि वो जो पीला वाला भाग होता है जिसको एग योल्क बोलते हैं, ये इसका सही आंसर होगा। अब यहाँ पे देखिए पूछा गया था बैलेंस डाइट शुड हैव द रेशियो ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट, तो इसका सही रेशियो होगा 60-20-20। यहाँ पर देखिए एक चीज़ है, आप अगर रेशियो एक बार सारे न्यूट्रिएंट्स का देख लीजिएगा और मेरे ख्याल से एक बार आरडीए ज़रूर देख लीजिएगा। आरडीए मतलब होता है रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंसेस। इससे भी हो सकता है पूछा जा सकता है कि कितना आपको फैट लेना है, कितना प्रोटीन लेना है, इससे एमसीक्यूज़ बन सकते हैं। तो इसको एक बार आप अच्छे से रिवाइज यहाँ पर कर लीजिएगा। एमसीक्यूज़ क्योंकि गलत नहीं होने चाहिए। 5 नंबर ये बोनस में आपको यहाँ पर मिल रहा है, तो इसका लाभ आप लोग ज़रूर उठाइएगा। तो आज की इस वीडियो में हम यहीं तक रखेंगे।
अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आप चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, और जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब कर लिया है उनका बहुत बहुत धन्यवाद। आप प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर लीजिए, जिससे कि जैसे ही कोई नई वीडियो आती है उसका अपडेट सबसे पहले आपको मिलेगा। और प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि हर BOHS छात्र तक ये वीडियो पहुँचे और उनका एग्ज़ाम अच्छा जाए, ऐसे हम भी कामना करते हैं। तो जो भी विद्यार्थी शामिल होने वाले हैं 13 अगस्त से इस परीक्षा में, फर्स्ट ईयर के विद्यार्थी, उन सबको मेरी शुभकामनाएं हैं। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट्स पोस्ट कर सकते हैं, ज़रूर आपकी सहायता की जाएगी। तो मिलते हैं बहुत जल्द एपिसोड नंबर 3 के साथ। तब तक के लिए बने रहिए PVV सीरीज़ तरीका मेरा फ़ायदा आपका। धन्यवाद।